हरि और हर। बद्रीनाथ में अगर मिलन है तो हरि और हर का मिलन है। हर की जगह पर हरि निवास कर रहे हैं। कोई ऐसी भूमि नहीं जहां शिव नहीं, जहां शंकर नहीं। ये शंकर जी के गले में एक सांप आप पड़े हुए देख रहे होंगे। शंकर जी के गले में एक सर्प देख रहे हैं, गले में एक सांप पड़ा हुआ है। ये कौन? एक बार भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा, नारायण तुम हमसे मिलने नहीं आते? भगवान विष्णु कहते हैं, भोलेनाथ आपसे मिलने का बहुत मन करता है, हर पल मिलना चाहता हूं, एक क्षण आपसे दूर नहीं रहना चाहता। शंकर नारायण के बिना नहीं रहते, नारायण शंकर के बिना नहीं रहते। मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आप मेरे बिना नहीं रह सकते। तो भगवान शिव ने कहा, नारायण तो फिर क्यों नहीं आते? भगवान विष्णु ने कहा, शंकर मैं कैसे आऊं? पृथ्वी पर जब मैं आता हूं, हर पृथ्वी पर हर कंकर में मुझे शंकर नजर आता है, प्रत्येक कंकर में मुझे शंकर दिखता है। तो भगवान विष्णु बोले, मैं पांव रखूंगा तो शंकर के ऊपर पांव रखूंगा, इसलिए मैं पृथ्वी पर आपसे मिलने नहीं आता। तो भगवान उसी समय पर बोले, भगवान शंकर ने कहा, नारायण ऐसे तो तुम हमसे कभी मिलने आओगे ही नहीं, प्रभु करूं तो करूं क्या? हर कंकर में मुझे शंकर दिखता है, तो शंकर पर पांव रखूं तो रखूं कैसे? तो भगवान शंकर ने कहा, नारायण एक काम करो, पांव रखने का काम खत्म करो, कुछ ऐसे बन जाओ जिसके पांव ना हो, मैं तुमसे दूर ना रहूं, तुम मुझसे दूर ना रहो। तब भगवान विष्णु ने शिव जी से पूछा, मैं क्या बनूं? तो शंकर भगवान ने भगवान विष्णु से कहा, तुम सांप बन जाओ। सांप के पांव नहीं होते, जब तुम कंकर से भी चिपक कर चलोगे तो तुम्हें लगेगा कि मैं शंकर से लिपटा हुआ हूं। इसलिए शंकर जी के गले में जो सांप पड़ा है वो भगवान विष्णु हैं, जो शंकर के गले में चिपक कर पड़े हुए हैं, दूर नहीं, शिव से दूर नहीं, शंकर की करीब, शंकर की नहीं। महाराज शिव परिवार में कोई कम नहीं। शिव जी की सबसे छोटी लड़की है अशोक सुंदरी। क्या नाम है उसका? जम के बोलिए, अशोक सुंदरी। शंकर जी के पूरे परिवार में शिव जी के, शंकर के शिवलिंग को अगर आपने देखा होगा, तो शंकर के अगर शिवलिंग को देखेंगे तो ये जलाधारी है, वो ये पार्वती जी का स्थान है। ये शिवलिंग रखा हुआ है शंकर जी का स्थान है। ये दो चरण है, राइट जो भाग है वो गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट जो भाग है वो कार्तिकेय का स्थान है। बीच में एक मोटी सी लाइन, आपने शंकर जी को अगर जल चढ़ाया होगा तो बीच में एक मोटी लाइन होती है, जो शंकर जी की छोटी लड़की अशोक सुंदरी है। शंकर जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी कलश में से गिर रहा है वो शंकर जी की 5 लड़कियों का स्थान है, जया, विषहरा, शामलीबारी, दोतली और देव, जो शंकर के ऊपर एक एक बूंद पानी गिराती है। महाराज आज भी नियम है, जिन बेटा बेटियों का विवाह नहीं होता, जिनके घर में 24 घंटे क्लेश मचा होता है, 24 घंटे क्लेश, जिसके घर में कुछ न कुछ समस्या बीमारी चलती रहती है, तो अशोक सुंदरी के स्थान पर, जो अशोक की मोटी सी जो लाइन है उसका स्थान जो निश्चित किया गया है, उस स्थान पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको चढ़ा देने से घर में शांति हो जाती है, कुछ चीजें ऐसी है जिसको समर्पित कर देने से बेटा बेटी का मंगल विवाह हो जाता है, कुछ चीजें ऐसी है अगर जिसको 20 साल तक भी औलाद नहीं हुई हो तो अशोक सुंदरी के स्थान पर वो वस्तु समर्पित कर कर पाली जाए तो 3 महीने के अंदर गर्भ टेर जाता है। महाराज शिव पुराण में अशोक सुंदरी के स्थान की बड़ी महत्वता है, बड़ी महत्वता। अपन जब आगे कथा में बढ़ेंगे कल परसों के प्रसंग में, तो आपको सुनने को मिलेगा कि अपन शुगर की बीमारी में शंकर जी को क्या समर्पित कर दें कि अपन वो खा लें, उसके बाद शुगर की बीमारी लेवल में रहे, ना शुगर ऊंची जाए ना नीचे जाए, खूब मीठा खाओ, खूब नमकीन खाओ, खूब चल करो। तो शिव महापुराण में जो प्रसंग आएंगे उस प्रसंग में अपन श्रवण करेंगे कि शिव को क्या समर्पित करा जाए, भगवान शंकर का समर्पण क्या। ये बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों का आज के जमाने में चश्मा चढ़ जाता है, मात्र 15 दिन के अंदर चश्मा उतर जाए, आपका भी। शंकर को समर्पित करो शहद, और तिथि आती है उस तिथि के अंदर, और आंखों में लगा लो 5 दिन, चश्मा उतर जाएगा और रोशनी बढ़ जाएगी, तेज पुंज। अपन श्रवण करेंगे शंकर की प्रसंग, शिव कथा। वेद व्यास जी ने इतनी पुराणों की रचना करी, पर किसी पुराण में वेद व्यास जी ने कोई उपाय नहीं लिखा।
केवल शिव महापुराण एक ऐसी है जिसमें वेद व्यास जी ने सारे रोगों को छुड़ाने का, मुक्त करने का एक एक उपाय छाटा, रोग मुक्ति का। फिर वही बात आ गई, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव का अनुमोदन करने वाला स्मरण। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। पूर्व के पुण्य के कोई शंकर की कथा में नहीं जा सकता। अगर कोई एक कदम चलकर भी शंकर की पुराण में, शिव महापुराण में पहुंचा है तो उसके पूर्व के पुण्य थे जो यहां तक पहुंच गए। ये छोटे छोटे बच्चे लोग बैठे हैं, बाल गोपाल बैठे हैं, बेटियां बैठी हुई हैं, इन बच्चों को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता कि इनके पूर्व के पुण्य हैं। नहीं तो आजकल की औलादें तो 24 घंटा चिल्लाती हुई मिले, खेलती हुई मिले। इनके पुण्य हैं। बड़े तो बैठे ही साथ में, बच्चे लोग, माताओं के भी पुण्य देखो कितने प्रबल हैं जो अपने अपने बच्चों को लेकर आई हैं, साथ में लेकर बैठी हुई हैं। ये संस्कार जो आप दे रहे हो अपने बच्चों को, ये आपके लिए जिंदगी संवारने वाले हैं साहब, आपकी जिंदगी बना देने वाले हैं आपकी। और फिर निवेदन करूंगा, बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सीए बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े कलेक्टर, एसपी, डीएसपी सब बनाओ, पर सब बनाने से पहले बच्चों को संस्कारित जरूर बनाओ। नहीं तो बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे और डॉक्टर बने माँ घर में तड़प तड़प के मर जाएगी और औलाद क्लिनिक छोड़कर नहीं आएगी। तो क्या मतलब का ऐसा डॉक्टर? अपने बच्चों को संस्कारित जरूर बनाओ। डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, तुम्हें जो बनाना है बनाओ, और उसके साथ में बच्चों को संस्कार देना जरूरी है। बच्चों को कार मत दिलाओ। क्यों? कार दिलाओगे तो बच्चे बेचकर खा जाएंगे। बच्चों को संस्कार दोगे तो कारों की लाइन लगा देंगे। कार अभी से दोगे तो बेचने की नौबत आ जाएगी, पर संस्कार दोगे कि लेकर चलना है, परिवार, कुटुंब, कबीला, माता पिता, दादा परदादा, इन सब का स्मरण करते हुए चलो। कथा सत्संग का कुछ धारण करो, कुछ तो मिलेगा। बांस जब तक गीला है इसको नवाओगे तो नब जाएगा, बांस सूखने के बाद नवाओगे टूट जाएगा, उसको नहीं नवा सकते। संस्कार महाराज देवराज के पूर्व के कर्म थे, देवराज के पूर्व के संस्कार, और देवराज के पूर्व के जो संस्कार हैं वो पूर्व के संस्कार उसको शंकर के मंदिर तक लगा है, शिव मंदिर तक। शंकर के मंदिर में जाकर आप पढ़ने पर कथा सुनी, कथा सुनकर निकला बाहर, प्राण छूटे, भगवान शंकर के धाम चले गए। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला देवी था। चंचुला देवी थी धर्म पत्नी, पर कभी उसने कोई सत्कर्म नहीं किया, कभी सत्कर्म। बिंदुक कमा कर लेकर आता, पत्नी को देता, पत्नी उसको भोग और विलास में लगा देती, पर सत्कर्म नहीं। बिंदुक ब्राह्मण कुल में जन्मा, धन चोरी कर कर आ रहा था, किसी दीवार से नीचे गिरा तो पानी में जाकर डूबकर मर गया। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। पहला, पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। दूसरा, सर्प के डसे से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। तीसरा, स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से या नारी के स्मरण में मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। ये कई नए लड़के, नौजवान लड़के, वो कहीं हम उसको बहुत प्रेम करते हैं, बस छोरी के चक्कर में जब प्राण त्यागते हैं तो सोचते हैं हमने बहुत अच्छा काम किया। एक बार उनको शिव पुराण सुना तो नरक भी नहीं मिलेगा न स्वर्ग मिलेगा, बीच में लटका रहेगा घंटे की तरह। न नरक न स्वर्ग, प्रेत की योनि में पड़ा, मोक्ष नहीं, मुक्ति नहीं। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ। और तीसरा, स्त्री के हाथ से। शिव भागवत जी को उठाओ, देवऋषि नारद ने तुरंत जाकर भगवान ब्रह्मदेव से कहा था कि राजा परीक्षित को सांप ने डसा है तो उसको मोक्ष कैसे मिल गया, उसको मुक्ति कैसे मिल गई, उसको तो नरक जाना था, फिर मुक्ति कैसे मिली? तो कहा उसने भागवत। शिव महापुराण की कथा कह रही है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। तो बिंदुक तो पानी में